आपको बता दिया कि एक साल में आप $1 लाख को इजीली टच कर सकते हो अगर आप इस चीज़ को सीख लो। जो कि $3 लाख अपर पे पोर्टफोलियो रखते हैं, और आज इनसे पूछने वाले हैं कि $50,000 तक का क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं। उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर भी हैं। अच्छा, वो बंदे ना 2 लोग थे, वो दोनों एक दूसरे को देखे ना हंसने लग पड़े, गोरे थे और वो हंसी रहे। मैंने कहा यार इनको क्या हुआ है? कहते यार मजे की बात ये है कि हमने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी है ना वो भी एआई से लिखी है। अच्छा, तो इट्स एआई वर्सेस एआई। तो चलें आज इस पे ही बात करते हैं, ऑनलाइन इनकम के नुकसानात क्या होते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके पास अच्छी गाड़ी आ सकती है, आपके पास अच्छा घर आ सकता है, ये तो बुरी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, ये नुकसान है। मुझे इसमें एडमिशन लेना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली क्लाइंट्स को सर्विसेज सेल करना स्टार्ट की और कुछ अपने भी प्रोडक्ट्स बनाए और वो भी सेल हो रहे हैं। आज क्या गिफ्ट मिल रहा है या हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या आप खुशखबरी लेके आए हैं जिससे उनको कुछ बेनिफिट हो सके? सब्सक्राइबर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, तो मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ उनको। वो ये है कि बस ये फर्स्ट 100 लोगों के लिए है, तो अगर आप चाहते हैं ये सर्विस अवेल करना तो फिर कमेंट करें, ताकि अगर आप कहीं पाइपलाइन में फंस भी जाएं तो फिर मैं जाकर आपकी वकालत करूं और आपको ये फ्री गिव अवे जो है वो पहुंचाया जाए। आपकी डिग्री ने आपके काम पर कितना इफेक्ट डाला? तो मैंने सोचा कि यार इसको एक वीडियोस की फॉर्म में बनाकर यूट्यूब पे रख देते, ताकि जो लोग भी अब सीखना चाहें वो मैं उनको कह सकूँ कि यार ये फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, आपने अपवर्क पे सक्सेसफुल होना है, आप ये वीडियोस देख लो। तो वहाँ से मुझे कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो करनी पड़ी। अक्सर कहीं पे बैठा हुआ हूँ, रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अक्सर लोग पहचान जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार आपका कंटेंट हम बहुत शौक से देखते हैं, आपके कंटेंट की वजह से हमें $1000 का प्रोडक्ट मिल गया, हमारी प्रोफाइल $50,000 की हो गई है। उसको ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि मैं जिसको $500 या $50,000 दे रहा हूँ, ये काम भी मेरा करेगा कि नहीं करेगा, एंड ऑफ द डे बर्बादी तो नहीं फेर देगा। पब्लिश करना है, यूट्यूब पैसे देगा, यूट्यूब पैसे नहीं देगा, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको इनवाइट्स आएंगी इवेंट्स की, तो वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। अगली बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग का एंगल आपको बताने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज से आपने फ्रीलांसिंग के साथ किस तरह से चीज़ों को देखना है। इवन $100 इन्वेस्ट कर दे, कोई भी मतलब इतनी इजीली पैसे नहीं देता। अब ये 2020 में 2021 में एक नया बूम आया जिसको हम GPT बोल रहे हैं। GPT की मदद से जो चैटबॉट्स बनना स्टार्ट हुए, तो इसमें फिर मैंने लर्निंग की और ये एक टर्निंग पॉइंट था चैटबॉट्स डेवलपमेंट के अंदर और AI के अंदर। बिकॉज तो मैं आजकल ChatGPT को यूज़ करते हुए, ChatGPT की API को यूज़ करते हुए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें उनको कहता हूँ कि यार मैं आपका बिजनेस है, उसमें मैं AI इंटीग्रेट कर दूंगा। जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि ऑर्डर्स कभी ज़्यादा हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी बहुत कम है। वो उस फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो आपने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, इन प्रोडक्ट्स बनाने से एक फ्रीलांसर को क्या बेनिफिट होगा? तो जब ये टूल्स बनाए ना, तो उनकी सर्विसेज जो है ना वो मैं सेल कर रहा हूँ, और इनके एवरेज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो $50,000 तक होते हैं। मतलब आपको जो क्लाइंट्स हैं इस वक्त अपवर्क पे $50,000 तक पे कर रहे हैं कि यार आप हमारे बिजनेस में AI इंटीग्रेट कर दो। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस फील्ड में आने के लिए, मतलब वो कहीं डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी टाइप की, अब वो AI डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो आपके लिए इंस्टेंट रोड मैप आप क्या दे सकते हैं उनको? एक वेबसाइट है deeplearning.ai, ठीक है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, उससे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, आपके टाइम की कॉस्ट है, आपने अपना टाइम देना है। अब काम ही नहीं आ रहा है, काम लाने के लिए क्या आपके पास मेथड है एक नए बंदे के लिए जो कि अपवर पे अपने आप को स्टार्ट करना चाहता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके 80% कन्वर्जन को बढ़ा सकता है अगर आपकी प्रपोजल दिख जाती है। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर से। तो आज की एपिसोड भी उससे रिलेटेड है कि हमारे पास हैं आज एक ऐसे चीते जो कि $3 लाख अपवर्क पे पोर्टफोलियो रखते हैं, और आज इनसे पूछने वाले हैं कि $50,000 तक का क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं। उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर भी हैं
और भी बहुत कुछ आपको पता लगने वाला है, तो इसलिए आपने इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखा है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। आज के हमारे मेहमान फाउंडर हैं अप अलर्ट्स के और नन अदर देन शजील अफजल साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया कि आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट थी दुबई से और आपने लैंड किया हमारे पास और डायरेक्टली पहली पॉडकास्ट जो है वो मेरे साथ ही की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि अच्छा वक्त गुजर गया हमारा। अब पॉडकास्ट देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये बताएं कि आप का पोर्टफोलियो, लोग बड़े एक्साइटेड हैं इन तमाम बातों के बाद कि जो कि आपके $3 लाख का माशाल्लाह से पोर्टफोलियो है वर्क पे, उसके अलावा आप अच्छे खासे क्लाइंट भी क्लोज़ कर सकते हैं। और मेरी जो इंटरेस्ट की बात है, बल्कि हमारी ऑडियंस की भी होगी, कि $50,000 तक का क्लाइंट जो है वो भी आप जो है वो क्लोज़ करने की टेक्निक हमें बता के जाएंगे। 10 साल हो गए आपकी डिजिटल एजेंसी को, तो ये बताएं कि कोई और काम क्यों नहीं किया और डायरेक्टली इस फील्ड में कैसे आ गए? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में एडमिशन लिया, एक्चुअली मेरा स्टार्ट से यही प्लान था, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी कि लोग सॉफ्टवेयर बना के अपने बिजनेसेस रन करते हैं, और ये एक ऐसा काम है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे आप देखें कि कोई फिजिकल बिजनेस है, आपको शॉप्स पे शॉप्स बनानी पड़ेंगी, ब्रांचेस पे ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, इस पे कोई नहीं है। लेट्स सपोज आपका कोई सॉफ्टवेयर वायरल हो जाता है जो कि लोगों के लिए की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उसको लाखों यूज़ भी कर सकते हैं, करोड़ों लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको अर्निंग हो सकती है। तो इस वजह से मुझे इसमें एडमिशन लेना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली क्लाइंट्स को सर्विसेज सेल करना स्टार्ट की, और कुछ अपने भी प्रोडक्ट्स बनाए, और वो भी सेल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, और सवाल होता रहता है, अक्सर आप देखते भी जाते हैं सोशल मीडिया में, आपकी डिग्री ने आपके काम पर कितना इफेक्ट डाला? देखिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। अगर मेरे पास ये डिग्री ना होती तो शायद मैं ये सब अचीव ना कर पाता, क्योंकि डिग्री में जो चीज़ बंदा सीखता है वो सिर्फ प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं होती, बल्कि आपकी और बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपने सोशली कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं तो समझता हूँ कि डिग्री के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। हो कर लेते हैं लोग, मगर मुश्किल होती है, सब लोग नहीं कर सकते। अब आपकी प्राइमरी फील्ड जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, ये क्लियर करें। मेरी प्राइमरी फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और अभी आजकल जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट कर ली, अब मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ अपने पास, उनको डॉलर्स में पे कर रहा हूँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दूसरे नंबर पर मैं उनको सेल्स पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। मेरा काम सेल्स जनरेट करना है, और लोगों का काम, जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनका काम करना है प्रोजेक्ट। अच्छा, माशाल्लाह से आपका पोर्टफोलियो है, अपवर पर अपने अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो फिर ये कंटेंट क्रिएशन पे क्यों आ गए? इतना टाइम कैसे निकलता है सारी चीज़ों के बाद? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। 2017 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट का, ई रोज़गार। तो वहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया कि आप वहाँ पर पढ़ाएं, क्योंकि मैं उनके साथ पहले से ही एसोसिएटेड था। कोवर्किंग स्पेस बनाई हुई थी, वहाँ से उन्होंने ना पिक किए थे ट्रेनर्स। तो 2017 से 2020 तक मैं उनके साथ पढ़ाता रहा। एक चीज़ जो मुझे ऑब्जर्व हुई ना, वो ये थी कि रिपीटेडली बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे सेम। फॉर एग्जांपल, अपवर्क पे आपने प्रपोजल्स कैसे सेंड करनी है, फाइवर पे कैसे स्टार्ट करना है, अपवर्क पे कैसे काम पकड़ना है। तो हर 3 माह बाद ना वो बैच नया स्टार्ट होता, तो मेरे लिए बोरिंग हो गया था एक चीज़ बार बार रिपीट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार इसको एक वीडियोस की फॉर्म में बनाकर यूट्यूब पे रख देते, ताकि जो लोग भी अब सीखना चाहें वो मैं उनको कह सकूँगी, यार ये फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, आपने अपवर्क पे सक्सेसफुल होना है, आप ये वीडियोस देख लो। तो वहाँ से मुझे कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो करनी पड़ी। अच्छा, आप, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं भी ये सवाल करता हूँ, ऑडियंस को भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप की वीडियोस बनाने की जर्नी तो उस चीज़ से रिलेटेड थी कि जी वो बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए आपने जो है वो बनाई। उसका बेनिफिट आप क्या समझते हैं कि क्या कोई पोर्टफोलियो पे असर पड़ा, या आप जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, ब्रांडिंग, मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर आप वीडियो ना बना रहे होते तो आपकी परफॉर्मेंस या आपकी जो भी आपकी फील्ड है उस पर कोई असर पड़ा उसका? असवर भाई, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। अब लोग ये समझते हैं कि वीडियोस अपलोड करने से आप यूट्यूब से बहुत पैसे कमाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है।
यूट्यूब आपको पैसे देता है, कोई 1000 व्यूज पे आपको $3-4 मिल जाते हैं। मैंने टोटल में कोई $2000 अर्निंग की होगी। मगर अगर आप इसको देखें ऑडियंस बिल्डिंग में जो बिल्ड हुई है, ब्रांडिंग हुई है, वो मुझे बहुत फ़ायदा करके गई है। अब 50,000 अगर मेरे सब्सक्राइबर, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है, मगर मैं अक्सर कहीं पे बैठा हुआ हूँ, रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अक्सर लोग पहचान जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार आपका कंटेंट हम बहुत शौक से देखते हैं, आपके कंटेंट की वजह से हमें $1000 का प्रोडक्ट मिल गया, हमारी प्रोफाइल $50,000 की हो गई है। तो वो जो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना लोगों की स्टोरी सुन के, वो आपको कहीं और किसी आप अपने कमा लें उस पर आपको इतना मज़ा नहीं आता। दूसरे नंबर पर अगर लेट्स सपोज आपने फॉलोइंग बना ली, आप कल अपनी वेबसाइट बना लें, आप कोई टूल बना लें, आप कुछ भी बनाएंगे ना, आप एक जस्ट उसकी वीडियो बनाएं, आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपको उसकी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। इसी को देखते हुए मैंने जो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिनके ऊपर हम बात भी करेंगे, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने लॉन्च की उसको एक दिन में 1000 यूज़र्स 2000 यूज़र्स, मतलब इमीडिएटली ऑडियंस जो है वो बिल्डअप हो जाती है। तो लोग देखते हैं कंटेंट को इन टर्म्स ऑफ कि यार पब्लिश करना है, यूट्यूब पैसे देगा। यूट्यूब पैसे नहीं देगा, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको इनवाइट्स आएंगी इवेंट्स की, तो वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, लोग जो है वो बड़ी बैशिंग करते रहते हैं, कमेंट्स में आके झूठ बोलते हैं, इतनी इनकम नहीं होती, या ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो चलें आज इस पर ही बात करते हैं, ऑनलाइन इनकम के नुकसानात क्या होते हैं। इसके बड़े नुकसानात हैं असवर भाई जी। देखें, आप बाहर के कंट्री में घूम रहे होंगे, आपके दोस्त इधर होंगे, आप दोस्तों से अलग हो जाएंगे, आप दुनिया में अपना नाम कमा रहे होंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपके लोग जो साथ दोस्त हैं वो ऑफिस में बैठे काम कर रहे होंगे 9 to 5 और एक सैलरी फिक्स ले रहे होंगे, मगर आपके पास लिमिट नहीं होगी। तो ये बड़ा नुकसान है, ये बुरी बात है कि आपके पास बाउंड्री नहीं है। आप नॉर्दर्न एरियाज में घूम रहे होंगे, मगर आपके दोस्त, आप दोस्तों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। आपका एक जो है वो थोड़ा स्टेटस बन जाता है, जो ग्रुप्स आपका बना होता है। तो ये तो बुरी बात है, ये ऑनलाइन अर्निंग के नुकसानात ये हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके पास अच्छी गाड़ी आ सकती है, आपके पास अच्छा घर आ सकता है, ये तो बुरी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, ये नुकसान है। भाई सुन लिया आपने, बहुत बड़े नुकसान आते हैं, इसलिए ऑनलाइन अर्निंग से दूर रहना है। अच्छा, उससे अगला सवाल, एआई का दौरा है और हर बंदे को एआई की तलवार लटक रही है, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। तो आपने अच्छा खासा काम किया है और अगली बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग का एंगल आपको बताने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज से आपने फ्रीलांसिंग के साथ किस नज़र से चीज़ों को देखना है, अब वो हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि एआई में आप क्या कर रहे हैं और फ्रीलांसर के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एआई की फील्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बैक in 2017 I started providing services in chatbots development। अच्छा। आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर चैट का विजेट बना होता है, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर चैट्स इंटीग्रेटेड होती हैं, ऑटोमेटिकली आपने बिजनेस को मैसेज किया, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ रहा है, इंटरेक्टिव मैसेजेस हैं और वो सारा आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर देता है। तो मैंने बेसिकली मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए चैटबॉट्स डेवलपमेंट सीखा। वहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिले, अर्निंग भी हुई, मगर अब ये 2020 में 2021 में एक नया बूम आया जिसको हम GPT बोल रहे हैं। GPT की मदद से जो चैटबॉट्स बनना स्टार्ट हुए, तो इसमें फिर मैंने लर्निंग की और ये एक टर्निंग पॉइंट था चैटबॉट्स डेवलपमेंट के अंदर और AI के अंदर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जिनको चैटबॉट्स का पता भी नहीं था, उन्होंने रिकग्नाइज करना शुरू किया और रिकग्नाइज करके इसको अपने अपने बिजनेसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और अब जो सर्विस सेल हो रही है वो AI की ट्रांसफॉर्मेशन की है या AI के नए प्रोडक्ट्स बनाने की है। तो मैं आजकल ChatGPT को यूज़ करते हुए, ChatGPT की API को यूज़ करते हुए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें उनको कहता हूँ कि यार मैं, आपका बिजनेस है
उसमें मैं AI इंटीग्रेट कर दूंगा। तो आप मुझे जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं और मैं आपके लिए ये बिजनेस टोटली चेंज कर दूंगा। तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें लिंक्डइन की क्रोम एक्सटेंशन है, लिंक्डइन के ऊपर आपको पोस्ट राइट करनी है, DM का रिप्लाई करना है, कमेंट करना है, ये सारा काम हमने ऑटोमेट किया। अपवर्क के ऊपर आपने प्रपोजल सेंड करनी है, उसकी एक क्रोम एक्सटेंशन बनाई। आपने DMs के रिप्लाई करने हैं। हर किसी की इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, आपने उर्दू में लिखना है और वो इंग्लिश में जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन योर चैट हिस्ट्री जो अपवर्क पे आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं। उसकी क्रोम एक्सटेंशन बनाई। फाइवर पे आपको कवर लेटर लिखना है, आजकल फाइवर ब्रीफ्स आ गए हैं, उसकी एक्सटेंशन बनाई। फिर आप देखें कि ब्लॉगिंग करते हैं लोग, वहाँ पर आर्टिकल जनरेट करने होते हैं और वो नेचुरल होने चाहिए, स्कीमा उसका फॉलोअप होना चाहिए और वो सारी चीज़ें उसके लिए अलग से टूल बनाया, यूट्यूब के लिए अलग से टूल बनाया। सही। तो जब ये टूल्स बनाया ना तो उनकी सर्विसेज जो है ना वो मैं सेल कर रहा हूँ और इनके एवरेज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो $50,000 तक होते हैं। मतलब आपको जो क्लाइंट्स हैं इस वक्त अपवर्क पे $50,000 तक पे कर रहे हैं कि यार आप हमारे बिजनेस में AI इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, ये जितनी भी आपने लंबी चौड़ी सर्विसेज का नाम दिया है, ये क्या ये एक ही प्रोग्राम या एक ही सब्सक्रिप्शन या एक ही प्रोडक्ट के अंदर फॉल करते हैं या ये अलग अलग आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए ये अलग अलग हैं। हर टूल को मैंने फिर अलग अलग जो है वो रखा है। जैसे अपलर्ट्स जो है वो एक जो क्रोम एक्सटेंशन में बता रहा हूँ कि आपको प्रपोजल लिखनी है, आपको नहीं पता कि यार फॉर्मेट क्या अच्छा होना चाहिए, आपको नहीं पता कि यार लैंग्वेज कैसी यूज़ करनी है, तो मैंने उसको ट्रेन किया कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने अगर $3 लाख विदड्रॉ किए हैं अपवर्क से, तो मुझे पता है कि यार कौन सा कवर लेटर रिप्लाई जनरेट करेगा, आपका क्लाइंट कन्विंस होगा। तो मैंने उस तरीके को फॉलो करते हुए AI को ट्रेन किया और अब जब भी किसी जॉब के ऊपर आप कवर लेटर जनरेट करते हैं यूजिंग अपलर्ट्स, तो वो फौरन से एक अच्छा कवर लेटर जनरेट कर देता है जिससे आपका टाइम बचता है। और आप अगर एक टीम बनाई हुई है आपने, आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अगर आपने हायर किया हुआ है, तो वो देखें कि उसको हेल्प करेगा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स विन करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई सुनने वाले हमारे इंटरेस्ट रखते हैं किसी आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स के आपने नाम लिए, कोई कवर लेटर डिज़ाइन करना है या आर्टिकल राइटिंग करनी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? हर टूल की वेबसाइट बनी हुई है। जैसे अपलर्ट्स की वेबसाइट है apalerts.app। फिर आर्टिकल राइटर के लिए सेकंड ब्रेन है with 2nd brain.chat। फिर एवी AI, ये वैसे जो लिंक्डइन की क्रोम एक्सटेंशन ये मेरे क्लाइंट के लिए थी, मगर वो आप देखें कि अपलर्ट्स जैसे मैंने बनाई ना, तो अपलर्ट्स को मैंने इटसेल्फ उससे इतनी अर्निंग नहीं की होगी लोगों को क्रेडिट सेल कर करके, बल्कि जितनी अर्निंग मैंने लोगों को दिखा के की है। जैसे क्लाइंट्स को बता दिया यार देखो मैंने AI से एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसका कवर लेटर आप पढ़ रहे हो वो भी AI से जनरेटेड है। तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे कि यार आप हमारे लिए भी ये बना दो। तो एक क्लाइंट ने मुझे लिंक्डइन के लिए हायर कर लिया कि यार आप लिंक्डइन को सारा ऑटोमेट कर दो। अच्छा, अब जिस तरह आपने ग्रिप रखी है सारी चीज़ों पे, अब आप लोगों को भी रिकमेंड करते होंगे, जिस तरह चैट बॉट हर किसी की ज़रूरत है, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस फील्ड में आने के लिए, मतलब वो कहीं डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी टाइप की, अब वो AI डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो आपके लिए इंस्टेंट रोड मैप आप क्या दे सकते हैं उनको? मेरा ख्याल है ज़रूर हमारी ऑडियंस को आना चाहिए और रोड मैप बहुत सिंपल सा है। आपको स्टार्ट करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है। उसमें से 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस वक्त बहुत इन है, एक पाइथन है और दूसरी है जावास्क्रिप्ट। इन दोनों में से आप किसी एक को कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि पाइथन को कर लें। ओके। सेकेंडली आप कहाँ से करें पाइथन? हाँ, पाइथन करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स। आप सिंपली सर्च करें यूट्यूब पे पाइथन प्लेलिस्ट, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाती हैं। अब लोगों को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि यार सर्च करने में प्रॉब्लम आता है। उनको ये नहीं पता कि यार हमने चीज़ें सीखनी कहाँ से हैं, सर्च क्या करना है और इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा कि नहीं। रिवॉर्ड तो हमने बता दिया, आपके सामने बैठा हूँ, आपको बता दिया कि 1 साल में आप $1 लाख को ईजीली टच कर सकते हो अगर आप इस चीज़ को सीख लो।
और पाइथन सीखने के बाद आप जाओगे सेकंड स्टेप पे, दैट इज़ ChatGPT की API को सिर्फ सीखना है आपने कि वो API कैसे काम कर रही है, उसमें से आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए ChatGPT की OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा डीप लर्निंग AI एक वेबसाइट है deeplearning.ai, ठीक है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, उससे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, आपके टाइम की कॉस्ट है, आपने अपना टाइम देना है। ओके, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बता भी दिया कि कहाँ से लर्निंग करनी है। अब एक और दुनिया आती है जो कि है अपवर्क या फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम स्पेसिफिकली आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट है आपकी अपवर्क पे ही, तो अपवर्क पर ही जगह बनाने के लिए काम हर बंदा सीखता है जब तक उसे काम मिलता है फिर वो टेस्ट करता है। अब काम ही नहीं आ रहा है, काम लाने के लिए क्या आपके पास मेथड है एक नए बंदे के लिए जो कि अपवर्क पे अपने आप को स्टार्ट करना चाहता है? अच्छा, अपवर्क एक ऐसी गेम है कि आपको अगर स्टार्ट में चैलेंज होता है, नो डाउट अबाउट इट। आई स्पेंड अराउंड 3 months बैक इन 2014 टू विन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि $15 का था। और असबर भाई मज़े की बात ये हो, $15 का भी मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे कैंसिल करना पड़ा, मेरे स्किल्स ही इतने अच्छे नहीं थे। खैर, बताने का मकसद ये था कि मुझे भी जो है ना स्टार्ट में बहुत एफर्ट करनी पड़ी। तो स्टार्ट में एफर्ट करनी पड़ती है, मगर कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करने के बाद मेरा ख्याल है कि आप जल्दी सक्सेस ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी प्रोफाइल 100% ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, और उस ऑप्टिमाइजेशन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर देखनी है। जैसे कि हेडलाइन है, आपकी हेडलाइन ज़बरदस्त होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन, हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखा छोड़ दिया, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आजकल AI का दौर है, AI से आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा 3-4 साल का कोई एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, तो मैंने देखा कि लोगों को ना डिस्क्रिप्शन राइट करने में बड़ा मसला आता है। तो हमने अप अलर्ट्स में एक फॉर्म बना दिया, उसमें आप बताते हो मैं ब्लॉगर हूँ, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मेरे पास ना यूनिक हैं जो कि शायद मेरे लिए सेलिंग में हेल्प कर सकती हैं। आप ये 3 इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको 2000 कैरेक्टर्स पे जो कंसिस्ट करती डिस्क्रिप्शन है वो अप अलर्ट जनरेट करके दे देती है। ओके, जस्ट विद इन 2 minutes। तो उस डिस्क्रिप्शन में हमने ख्याल रखा है कि यार क्या अच्छा फॉर्मेट है, क्या हमने मेंशन करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो आपका मसला यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। हेडलाइन नहीं जनरेट करनी आती, डोंट वरी, उस पर भी हमने काम किया कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, हेडलाइन जनरेट हो जाती है। तीसरे नंबर पर मैं रिकमेंड करता हूँ, आपने तब तक प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप ना हो चुका हो। पोर्टफोलियो में एटलीस्ट आपकी 5 आइटम्स होनी चाहिए, नहीं है तो पहले अपना साइड प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लें, अपने कोई प्रोजेक्ट्स बना लें, फिर उसके बाद आप अपवर्क पे आएँ। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप थंबनेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, आपके जो थंबनेल्स हैं पोर्टफोलियो के अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जो हिडन चीज़ है ना, बहुत कम लोगों को पता है, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो है टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स असबर भाई इस तरह से काम करती हैं जैसे लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, रिकमेंडेशन में जैसे मैंने लेट्स सपोज आपके लिए काम किया और अब मैं अपवर्क पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अब एज ए बॉस मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, भाई साहब मुझे ना टेस्टिमोनियल दे दें ताकि वो मेरी प्रोफाइल पे शो हो रहा है। तो 20 टेस्टिमोनियल्स आपकी प्रोफाइल पे शो हो सकते हैं। सही। अब देखिए, मैंने कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किया, मगर मेरी प्रोफाइल पे 20 लोगों के टेस्टिमोनियल्स लगे हुए हैं जिसमें कह रहे हैं कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसने 5 साल हमारे लिए काम किया, इसने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया। तो आप ये काम करें, एटलीस्ट यार 20 तो बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल, कम से कम 5 ले लें। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि असबर भाई आपका भी अकाउंट हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी को भी आप कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा आपकी जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, एजुकेशन वाला सेक्शन है, वो फिल होना चाहिए। और लास्ट पे आपकी जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है, अपवर्क के ऊपर ना स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है कि लेट्स सपोज मैं चैट बॉट्स डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट भी करता हूँ, और मैं बैकएंड के ऊपर भी काम कर लेता हूँ।
तो मैंने 3 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, एक जनरल है, तो आपने अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल ज़रूर बनानी है। ओके। उसमें एक ट्रिक ये है कि जो आपके स्किल्स वाला सेक्शन है ना, उसमें आप अनलिमिटेड स्किल्स मेंशन कर सकते हो, जिससे ये है कि आपकी आप अब देखें, अब ये सारा आप तो खैर हैं भी ऐसी हो कि आपको पता है कि जितना ज़्यादा मेटा डेटा हम दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अपवर्क को दे रहे हैं अपने बारे में, उतना ज़्यादा ही अपवर्क हमें रैंक कर सकेगा। अपवर्क से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि यार आपको उसने डाउन कर देना है। तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे उतना ज़्यादा अपवर्क आपको फेवर देता जाएगा। तो स्पेशलाइज प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। स्किल्स वाले सेक्शन में एटलीस्ट 100 स्किल्स पुट करें। अपनी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें। वीडियो का ऑप्शन होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है बहुत ही फैंसी किस्म की वीडियो, सिंपली आप 30 सेकंड्स के अंदर अपने बारे में बता देंगे यार ये मेरी स्किल्स हैं, और जाकर आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई रोक सकता है। आपकी हेडशॉट अच्छा होना चाहिए। हेडशॉट अगेन मतलब प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए AI के टूल्स आ गए हैं। आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपने पिक्चर्स, आपके 10 पिक्चर्स आपने टूल्स में अपलोड करनी है, वो ऐसा बना देगा जैसे आप मतलब बहुत ही फोटोग्राफर भी आपको वैसा नहीं बना सकेगा। AI फ्रीलांसर यूज़ कर रहा है और AI से आप प्रपोजल लिखने का भी बता रहे हैं कि जी हाँ आप प्रपोजल राइट कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके पास हो या AI से आपने कोई प्रोजेक्ट विन किया हो और कोई अच्छा सिनेरियो बना हो, वो कोई और शेयर करें। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसा हुआ कि मैंने एक जॉब पे अप्लाई किया, उसमें AI का टूल ही बनाना था। उसने AI इंटीग्रेट करनी थी अपने बिजनेस में। अब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई, इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, इंटरव्यू में वीडियो ऑन थी। अब मैं बैठे हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यार AI टूल में बना लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो ये जो प्रपोजल लिखी है ना मैंने आपकी, वो मैंने AI से ही लिखी है। अच्छा। बस मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये मेरा पोर्टफोलियो, और उसने सारा ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन बनाई हुई है, वो कर देती। अच्छा वो बंदे ना 2 लोग थे, वो दोनों एक दूसरे को देखे ना हंसने लग पड़े। गोरे थे और वो हंसी जाए। मैंने कहा यार इनको क्या हुआ है? कहते यार मज़े की बात ये है कि हमने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, वो भी AI से लिखी। अच्छा। तो इट्स AI वर्सेस AI। तो वो यानी कि ह्यूमन सिर्फ नाम की रह गया और सारा सिस्टम AI ने रिप्लेस कर लिया। हाँ, AI ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो हर बिजनेस में इस वक्त घुसी जा रही है। बिल्कुल जी, AI घुसी जा रही है हर बिजनेस के अंदर। और अगर आप अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो फिर ये सिखा रहे हैं और लोग सिखा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में बड़ी डिटेल में इस चीज़ पे डिस्कशन हुई कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी। थोड़ा लंबा रास्ता होगा तो फिर आपको दूर तक लेके जाएगा। अगर आप शॉर्टकट में लगे रहेंगे तो शायद कुछ पैसे थोड़े टाइम के लिए कमा रहे हैं, पर असल रास्ता यही है। अच्छा सजीद साहब, एक बिगनर्स हमें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ज़ाहिर बात है जो अपवर्क पे स्ट्रगल कर रहा होता है वो अपने एंड पे चीज़ों का एक्सप्लोर खुद ब खुद कर लेता है। अब एक नई प्रोफाइल को चलाना मुश्किल काम हो सकता है। अब खुद आपने बताया कि कैसे आपने स्टार्ट किया और 3 महीने तक काम नहीं आया। और जो बातें आपने की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें ये शो कर रही होती हैं किसी की जेब से आप $50,000 की बात करें, मैं तो कहता हूँ किसी की जेब से अगर $500 भी निकलवाना है, उसको ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि मैं जिसको $500 या $50,000 दे रहा हूँ, ये काम भी मेरा करेगा कि नहीं करेगा। एंड ऑफ द डे बर्बादी तो नहीं फेर देगा। वो सारी बातें आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है। अब जितनी बातें आपने पोर्टफोलियो की हैं, अब एक नया बच्चा जो है वो उसको कहाँ कोई वेबसाइट बनाकर अपना पोर्टफोलियो शो कराना चाहिए, या फिर अपवर्क की सफिशिएंट है, या फिर वो जो प्रपोजल लिखे उसमें इतनी जान होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट विन कर जाए? 2-3 चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए वैसे तो अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आजकल जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ और वो बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, वो ये है कि मैं उसकी ना एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने एक ऐप बनाई, वट जो भी मैं करता हूँ, आर्टिकल मैंने राइट किए, मैं लूम का इस्तेमाल करता हूँ। और loom.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि क्रोम एक्सटेंशन है। आप क्लिक करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती है और जस्ट आपका एक वीडियो का URL बन जाता है। अच्छा। तो मैं उस टूल के ज़रिए अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इंट्रो रिकॉर्ड करता हूँ। हाय, thank you so much for viewing my proposal. Here is what I have done in this particular project. This is this and this is this. Just 1 minute video. Okay. If you would like to interview me on Zoom, then let's connect. इतना सा करके मैंने हर प्रोजेक्ट की एक अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है। अच्छा। हर फीचर की भी मैंने अलग अलग से बनाई हुई है। अब मैं उसका क्या करता हूँ कि अपने प्रपोजल्स के अंदर मेंशन करता हूँ।
अच्छा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा इस वजह से आता है कि जो कह लें कि गोरा है ना, वो लूम के ऊपर बहुत बिलीव करता है आजकल। ये हमारे शायद एशिया में इतना फेमस ना हो लूम, मगर इंटरनेशनल बहुत लोग यूज़ करते हैं। जब वो देखता है ना लूम वीडियो है, जाहिर है लूम वीडियो है तो उसने यार कुछ ना कुछ तो दिखाया ही होगा। और लंबी वीडियो भी नहीं होती, आपके पास 1 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की तो मैक्सिमम है अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उसको वो देखते हैं ना, तो एक तो ये कि मैं कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। तो कैमरा ऑन करने से यार वो और ज़्यादा ऑथेंटिक बंदा लगता है कि यार प्रोफाइल पिक्चर जिस बंदे की है वही बंदा बीच में बोल रहा है। और आप जब बोल रहे हैं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बता रहे हैं उसको, आप उसको स्क्रीन भी दिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी दिखा रहे हैं, आप उसको नज़र भी आ रहे हैं। इससे आपका बढ़ता है ट्रस्ट। जब आपका ट्रस्ट बढ़ता है ना, तो वो प्रपोजल्स के साथ साथ ये एक सोने पे सुहागा हो जाता है और फिर वो आपको मैसेज ज़रूर करता है। आप क्या समझते हैं नॉर्मल आदमी जो काम कर रहा है और वीडियो में की कितनी कन्वर्जन, कितनी % बढ़ सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके 80% कन्वर्जन को बढ़ा सकता है अगर आपकी प्रपोजल दिख जाती है। अब ये भी होता है कि एक जॉब आई है, उसके ऊपर 50 प्रपोजल्स आ गए हैं, 50 में से सारे के सारे तो नहीं देखेगा क्लाइंट। वो देखेगा अच्छा यार ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसकी जो पंच लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन जो होती है ना प्रपोजल की, वो टॉप पे शो होती हैं, फिर उसके ऊपर वो क्लिक करता है। और पंच लाइन के साथ साथ ऑब्वियसली आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। डजंट मैटर कि यार आपके पास कोई बैज है कि नहीं, बैज आपके ऊपर 3 किस्म के बैजेस हैं, 4 किस्म के, राइजिंग टैलेंट है, टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड प्लस एक्सपर्ट रेटेड है। तो मैं नहीं समझता कि ये भी इतने मैटर करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर, पंच लाइन अच्छी है। जब पंच लाइन वो देखेगा ना, वो क्लिक करेगा उस पर, अगर उसको लूम वीडियो दिखता है तो वहाँ पर जो कन्वर्जन है ना वो आपकी 80% इंक्रीज हो सकती है। अभी मैं जो जितने भी प्रपोजल सेंड करता हूँ ना, उसमें से श्योरली 7 लोग, अगर मैंने 10 प्रपोजल सेंड किया ना, 70% मुझे रिप्लाई ज़रूर हो जाता है। अब रिप्लाई के बाद की भी गेम होती है कि क्लाइंट आ गया, अब आपने उसको कन्विंस कैसे करना है कि यार वो आप पे इवन $100 ही इन्वेस्ट कर दे। कोई भी मतलब इतनी ईजीली पैसे नहीं देता। तो अभी कल मैं जब फ्लाइट पे वापस आ रहा था तो वहाँ पर भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसने कॉल पे आके किया। तो वो बंदा सिर्फ $100 पॉकेट में लेके आया था, उससे मैंने $15,000 की डील डन करवाई। क्या बात है। और वो एयरपोर्ट पे ही जब मैं वेट कर रहा था, तो वहाँ पर उसको एक्चुअली उसने कोई ऐसे सिस्टम बनाना था जिसमें डिलीवरी थी सिलेंडर्स की कोई ना। तो वो कह रहा था यार हमारे पास 70,000 क्लाइंट्स हैं, 70,000 सऊदी अरेबिया में, हम उनको मैनुअली मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा कि भाई मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो कि ये काम करेगा, सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। $100 लेके आया था वो। तो कहता है इसके पैसे कितने लगेंगे, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, मेरे एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को मैं किसी और काम पे लगा दूंगा। तो मैंने कहा भाई देखो इस काम के ना मैं तकरीबन $10,000 से $15,000 चार्ज करता हूँ। कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं $100 लेके आया हूँ आपके पास, तो मैं क्यों दूँ आपको। मैंने कहा देखो आप $15,000 वन टाइम पे करोगे, अब आप एम्प्लॉयज़ को आई एम श्योर कि $2,000 तो ज़रूर पे कर रहे होगे, $1,500। तो ये देखो ये आपकी कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट सेव हो रही है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं वो क्यों नहीं अपनी कॉस्ट सेव, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी कॉस्ट को कट कर रहा है। तो आपको जज करना होता है ये सारी चीज़ें, आपको डायरेक्टली पिच नहीं करना। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे उगलवाई कि यार तुम करते क्या हो, तुम्हारे कितने कस्टमर्स हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है। कहता यार ये मैनुअल करना पड़ता है, तो वो लोग 70,000 लोगों को तो सेंड नहीं कर सकेंगे, ऑनेस्टली भी वो नहीं कर सकेंगे, तो सिस्टम चाहिए। सही। जब आपको एनालिसिस हो जाती है ना सारी, फिर आप अपना पिच करते हो, फिर आप उसको ये लैंग्वेज ही वैसी यूज़ करते हो, टोन ही वैसे यूज़ करते हो कि यार तुम्हारा मसला सॉल्व हो रहा है। तो अब वो 15 से 20 पे भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन की तो बात हम करेंगे, पर उससे पहले जो है वो आगे कन्फ्यूजन होती है। अब प्राइस क्या बताएं, किस प्राइस में ये होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है नया बच्चा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो कहता है कुछ आ ही रहा है ना, वो किसी तरह आ जाता है। कैसे डिसाइड की जाती है प्राइस, क्या टाइम वाइज देखी जाती है, या आप जिस तरह एग्जांपल दे रहे थे कि उसका बंदे का पोर्टफोलियो या रिलेशन, मतलब कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। प्राइस हमेशा वैल्यू बेस्ड होती है। आप देखते हो कि प्रॉब्लम कितना बड़ा आप सॉल्व कर रहे हो क्लाइंट का, और उस क्लाइंट की नीड कितनी है। अगर तो
आप एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका टाइम अगर किसी क्लाइंट को मिलता है उसके कॉस्ट में डिक्रीज आती है, वो $100,000 स्पेंड कर रहा है पर मंथ, मगर आप जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं, आप जो काम करके दे रहे हैं, वो कट कर देगी, सिर्फ $5,000 पे ले आएगी। बिल्कुल। अगर आप उसको ये कहेंगे मैं $500 में ये सोल्यूशन बना दूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया और वाकई में आप समझते हैं कि यार ये सोल्यूशन 100% काम करेगा, तो आप उसको कम से कम $1.5 तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि अब उसको एटलीस्ट उसका जो कॉस्ट है वो देखिए 50% पे भी आ जाएगा ना, वो विलिंग होगा पे करने के लिए। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। मैं इनिशियल प्राइस जो है ना वो बहुत लो रखता हूँ। जैसे गिग्स की बात कर लें तो गिग्स पे आप जाकर देखेंगे मैंने $50 रेट रखा होगा, $5 रखा होगा, कई लोग उसी तरह से आ रहे थे, मगर मैंने छोटा सा वहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये कंसल्टेशन की फ़ी है। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका प्रॉब्लम सुनूंगा, आपको सोल्यूशन बताऊंगा, डजेंट मैटर कि आप मुझसे करवाते हैं या नहीं करवाते, $50 30 मिनट में आपको कंसल्टेशन दूंगा। ठीक है। वो इनिशियल रेट देखने के बाद ना क्लाइंट आ जाता है, उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन से, कम्युनिकेशन स्किल्स से कन्विंस करते हैं, उसको कहते हैं कि यार ये मैं करके दूंगा, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने करके दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बड़ी अमाउंट, जैसे मैंने बताया कि एवरेज के ऊपर जो हमारा क्लाइंट है ना वो तकरीबन $50,000 ये रेट चल रहे हैं AI के प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग AI को सीख भी रहे हैं, मैं उनको ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी आपने लो रेट पे इसको सेल नहीं करना। ये एक कह लें कि हॉट टॉपिक है, और लोग हर बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें AI इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करें, वहाँ पर वही कम्युनिकेशन आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि एक फ्रीलांसर के लिए जगह बनाने के लिए कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है, और अगर ये इम्प्रूव ना की तो आप फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये तो इसके बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते, और फ्रीलांसिंग फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप मैं समझता हूँ आप एजेंसी में कन्वर्ट होते हैं। थर्ड स्टेप होता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में ही स्टक रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव मत करें, ना जाएं इसकी तरफ, ये बुरी चीज़ है। आप रहें इस तरफ, आप किसी के लिए काम करते रहें, आप लो सैलरी पे रहें, क्या ज़रूरत है ये टेंशन लेने की। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप ऊपर जाना है, फिर आप कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें। आप देखें कि यार कई लोगों ने ना वीडियोस अपलोड की होती हैं, सेल्स टेक्निक अपनी शेयर की होती हैं, इवन लाइव इंटरव्यूज़ भी शेयर की। मैं अपने स्टूडेंट्स जो कि जूम के ऊपर होते हैं, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली आप किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ लोगों की अगर मैंने की भी है ना अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ की वीडियो, तो मैंने परमिशंस लेके की हैं। तो मेरे पास एक जो चीज़ मैंने देखा है कि क्लाइंट ना सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन इस पे वॉइस पे या कम्युनिकेशन पे, बल्कि वो विजुअली भी बहुत इम्प्रेस होता है। अब ये जो कैमरा मैंने ऑन कर दिया, क्योंकि हम तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब पे सिखा रहे हैं लोगों को, चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो हमने स्टूडियो बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो वहाँ पर मैं सामने बैठ जाता हूँ, लाइट शाइट ऑन कर ली, कैमरा ऑन कर लिया, मैं वो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करता है कि यार वाओ, हु आर यू, आई मीन यू हैव ए ग्रेट माइक एंड देन योर वीडियो क्वालिटी इज परफेक्ट। पहले तो मुझसे वो पूछता है कि यार कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। तो उसको कैमरे का बता दिया, माइक का। अच्छा, उसको रियलाइज हो जाता है कि यार ये बंदा ना ऑथेंटिक है, सीरियस है, अपने काम में सीरियस है। तो इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें, मैं नहीं समझता कि एक बंदा जो स्टार्ट कर रहा है अभी $300 पर मंथ पे आया, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा। आप सिर्फ वीडियो ऑफ करके अगर अपना माइक ही अच्छा कर लें, और माइक में आजकल नॉइज़ कैंसिलेशन वाले फीचर्स बहुत आ गए हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम क्रिस्प है, तो वो मैं ऑन कर देता हूँ। आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑन कर लें। बाहर कोई ढोल भी बज रहा है ना तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। आप तो फ़ोन में भी बड़े अच्छे अच्छे माइक और कैमरे आ रहे हैं। अगर आप उसको कनेक्ट करके भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ को, वो ज़ाहिर बात है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, तो उससे रिजल्ट। इवन अगर आप नहीं
नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, आप समझते हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, यार पता नहीं मेरी इंग्लिश सही होगी कि नहीं, मैंने तो कभी स्पीकिंग नहीं की। सिंपली अगर आप वीडियो एडिट करके उस पर म्यूजिक लगा के कैप्शंस भी लगा देते हैं ना कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, माय नेम इज़ शजील एंड दैट्स इट, वो भी काम चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो करें। आजकल प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन, इमेजेस, टेक्स्ट से निकल के वीडियो की तरफ आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। अब ऑटोमेशन की बात होती है बहुत ज़्यादा। अब आपने एजेंसी बना रखी है, उसमें काम डिवाइड करने के लिए बनाई है। ज़ाहिर बात है कि आपकी काम ज़्यादा है तो आप उसको डिवाइड करते हैं, लोग हायरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब लेट सपोज़ कि आपको कहीं जाना पड़ जाता है, जिस तरह आप दुबई गए या आप नहीं काम करना चाहते किसी भी वजह से, 1 महीना या 2 महीना आउट रह सकते हैं, तो क्या कोई इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना अकाउंट हैंड ओवर कर दें या अपने क्लाइंट्स हैंड ओवर कर दें, या आपका फ्यूचर का जो काम है वो भी ऑटोमेट हो सके? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है आपके केस में? 2 तरह से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एक सेल्स जनरेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, दूसरा है काम करवाना है, एग्जीक्यूशन। दोनों पे बात करते हैं। सेल्स जनरेशन का काम इस तरह से ऑटोमेट किया है कि सिस्टम बनाया है एक, अब जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है, आप एक ब्लॉगर हैं, आप चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का कोई भी प्रोजेक्ट आए, आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। डजेंट मैटर आप पाकिस्तान में हैं, डजेंट मैटर आप पत्तोकी में हैं, कहीं पे भी हैं। तो उस सिस्टम में ये होता है कि हम अपने कीवर्ड्स बता देते हैं। मुझे इंटरेस्ट है ब्लॉगर में, एडसेंस में, एड मॉब में, कंटेंट राइटिंग में, तो आर्टिकल राइटिंग में। अब जब भी इस कैटेगरी का प्रोजेक्ट आएगा, बजट भी आप बता देते हैं कि यार ये कम से कम $30 पर आवर का होना चाहिए, $500 इसका फिक्स प्राइस बजट होना चाहिए। मुझे आ जाता है नोटिफिकेशन मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसकी हम AI प्रपोजल जनरेट करते हैं और वो सेंड कर देते हैं। अब इस काम को इतने से कम वक्त ही लगता है जितना आपका जानू को मैसेज करने में लगता है, क्योंकि आपने तो बटन ही क्लिक करना है ना। सही कह रहे हैं। तो मैं अब अगर सैर पे निकला था तो यही प्रोसेस था। आप मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा है, मैं उसका रियल टाइम में जस्ट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए, 30 सेकंड में मेरे पास ये हो रहा है। अब सेल्स प्रोसेस तो मेरा ऑटोमेटेड है, मुझे टेंशन नहीं है, मेरे मतलब के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर आ जाता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको अपनी टीम जो है ना वो बनानी पड़ेगी, जिसमें रिस्पॉन्सिबली वो सारा आपका काम करे। तो हम टास्क मैनेजमेंट के लिए जीरा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम टास्क साइन कर देते हैं, एडिट होते हैं, वो कर लेते हैं, टीम मेंबर्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं। डेली बेसिस पे मीटिंग ज़रूर होती है हमारी टीम की, तो उसमें जस्ट 5 मिनट्स में हर बंदे ने अपना स्टेटस अपडेट कर देना है, भाई ये ब्लॉकर्स हैं, ये सिस्टम्स डन हो गए हैं, ये मर्ज भी कर दिए, ये पब्लिश भी हो गए। तो ये इस तरह से चल रहा है। 5 मिनट्स आई थिंक, आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कहीं पे सिटी से आउट भी हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। आज तक मैं ऐसे टीम मेंबर थे, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिलते नहीं हैं यहाँ से। पाकिस्तान में जैसे डेवलपर्स कुछ कैटेगरी के आ जाते हैं, कुछ टैलेंट ऐसा आ जाता है, तो मैंने बहुत सारे लोग इंडिया से हायर किए हुए हैं, मोरक्को से हायर किए हुए हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज तक मिला नहीं हूँ, मगर मैंने उनको $thousands of dollars उनको पे किया हुआ है। तो क्योंकि जाहिर है अब हम अगर किसी से काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो और हम भी उनसे नहीं मिले, तो हमें भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो अगर हम किसी को हायर करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा काम करके देंगे। तो ये दोनों प्रोसेस मेरे ऑटोमेटेड हैं। सही है। अच्छा, आपका प्लेटफॉर्म है अब अलर्ट्स के नाम से, आप हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि आज क्या गिफ्ट मिल रहा है, या हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या आप खुशखबरी लेके आए हैं जिससे उनको कुछ बेनिफिट हो सके? वेल असबर भाई, मेरा ख्याल है कि आपके सब्सक्राइबर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, तो मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ उनको। वो ये है कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू को एंड तक देखेंगे उनको 25 क्रेडिट्स, जैसे मैंने बताया ना कि प्रपोजल लिखनी है आपको 1 क्रेडिट चाहिए, जी। आपने प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपको 1 क्रेडिट चाहिए। हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए हैं कि जो हमने देखा ना ये प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी कम्युनिटी में,
तो उस सब का हर टेम्पलेट के लिए 1 क्रेडिट चाहिए। तो मैं आपको 25 क्रेडिट्स हर बंदे को फ्री दे रहा हूँ। एक प्रोसेस है, उन्होंने जस्ट मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा नंबर। उन्होंने कहना है कि हम असबर भाई के चैनल से आए हैं और हमने आपका इंटरव्यू एंड तक देखा है, हमें क्रेडिट चाहिए, ये हमारी ईमेल है। सबसे पहले आपकी ऑडियंस साइन अप करेगी, alerts.app विजिट करेगी, साइन अप करेगी, जो ईमेल साइन अप किया है वो हमें बता देगी। ओके, ज़बरदस्त जी। देखें, आपके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट मिल गया है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो फिर इसकी वैल्यू आपको यूज़ करने के बाद पता लगेगी कि बेसिकली इसकी वैल्यू है क्या। थैंक यू वेरी मच अजील कि आपने जो है ना वो ये सारा जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए जो गिफ्ट दिया। बताता चलूँ कि इसकी जो कॉस्ट है जो हम चार्ज कर रहे हैं वो 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ का गिव अवे है और मैक्सिमम ये 100 लोगों का है। तो जो 100 लोग फर्स्ट होंगे ना उनको ही ये ऑफर है। बस जी, फर्स्ट 100 लोगों के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं ये सर्विस अवेल करना तो फिर कमेंट करें, ताकि अगर आप कहीं पाइपलाइन में फंस भी जाएं तो फिर मैं जाकर आपकी वकालत करूं और आपको ये फ्री गिव अवे जो है वो पहुंचाया जाए। अच्छा सजील, ये बताइएगा कि बात हो रही थी आपसे तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने एक टूल बनाया हुआ है जो कि सबटाइटल्स को भी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता है। ये कैसे पॉसिबल होता है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। यहाँ पर होता ये है कि हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं यूट्यूब पे, हमारा कंटेंट अक्सर उर्दू में होता है जो कि हिंदी बोलने वालों को भी समझ में आ जाता है। मगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट आके करते हैं कि भाई आपका टाइटल भी इंग्लिश में है, थंबनेल भी इंग्लिश में है, मगर कंटेंट जो है वो किसी और लैंग्वेज में समझ ही नहीं आ रही। तो उस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप सबटाइटल्स अपलोड करें। सबटाइटल्स अपलोड करने से आपकी रीच बढ़ती है और आप ना सिर्फ ये, आपकी एसईओ भी होती है। बिल्कुल। अगेन, अगर एक बंदा है वीडियो बनाई है, उसने 10 लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स पब्लिश किए हैं, तो ऑब्वियसली मेटा डेटा यूट्यूब को जितना जाएगा उतना ज़्यादा उसकी वो रीच बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ना हमने एक टूल बनाया है जिसका नाम सेकंड ब्रेन है, secondbrain.chat। ये वेबसाइट है और इस पे जाके आपने किसी भी वीडियो का लिंक पेस्ट करना है, डजेंट मैटर कि आपकी है किसी और की है, और आपने लैंग्वेज पिक करनी है कि मैंने इंग्लिश में जनरेट करना है, आपकी वीडियो उर्दू में है, आपने इंग्लिश में सबटाइटल्स जनरेट करने हैं। आप एक बटन प्रेस करेंगे, आपका जो हमारा टूल है वो विद इन 2 मिनट्स आपकी 10 मिनट की वीडियो के सबटाइटल्स जनरेट कर देगा। तो आपने जस्ट उसको डाउनलोड करना है। 2 चीज़ें वो देगा, एक टाइम स्टैम्प के साथ होंगे सबटाइटल्स, दूसरा उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट होगा, आपने उसके साथ प्ले करना है, कर सकते हैं। तो ये हमने टूल बनाया और बहुत अच्छी सक्सेस इस पे भी मिली है। अपलर्ट्स की तरह ये भी सक्सेसफुल हुआ है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इसको यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियोस के जो है ना वो सबटाइटल्स जनरेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होता है उस बात को समझता है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि वो लोग जो उस लैंग्वेज के नहीं होते हैं वो फिर आ जाते हैं कि जी हाँ हमें समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि स्पेसिफ़िकली उर्दू के लिए तो है वो ये काफ़ी इशू रहता था कि उर्दू लैंग्वेज नहीं होती थी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो लर्न विद शजील के नाम से आपका चैनल भी है, उसमें आपने क्या क्या प्लेलिस्ट बना रखी हैं और किन किन लोगों को उनका बेनिफिट हो सकता है आपकी वीडियोस का? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले अपवर्क के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया है। प्लेलिस्ट अपवर्क की आपको मिलेगी। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है जिसमें मैंने मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में मैं लिंक्डइन पढ़ाने वाला हूँ कि आपने अगर डायरेक्ट क्लाइंट्स पिन करने हैं कैसे कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर बात की हुई है। तो ये मेजर एरियाज़ हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मज़ीद कंटेंट पब्लिश करने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा जो सीखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि ऑर्डर्स कभी ज़्यादा हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी बहुत कम है। वो उस फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो आपने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, इन प्रोडक्ट्स बनाने से एक फ्रीलांसर को क्या बेनिफिट होगा, इस पे रोशनी डालें। अभी तक जो मैं काम करता आ रहा था, ज़्यादातर मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनसे आवली चार्ज किए, $50 $45 चार्ज कर लिए, उनको सर्विसेज दे दी। अब इसमें थोड़ा सा नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको अगर
डेली बेसिस पे भी 10 घंटे काम करने हैं तो आप 10 घंटे बैठे हुए हैं, आप 10 घंटे लगाएंगे, फिर ही आपको उसकी रिवार्ड में पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे काम हो रहा है आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि डिपेंडेंट ना हो, पैसिव इनकम आनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप मैं समझता हूँ कि आपका जो है वो फ्रीलांसिंग होना चाहिए। सेकंड स्टेप जो है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, आपकी ऐसे रिसोर्स की तरफ होना चाहिए जो कि आपको पैसिवली इनकम बना के दे रहा है। इवन अगर आप सो भी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सिखाई है लोगों को, वो है ब्लॉगिंग। आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, उसमें आपको रेकरिंग बेसिस पे रेवेन्यू आ रहा है और लोग क्लिक कर रहे हैं, आ रहे हैं। दूसरा है आजकल अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं। आप अपनी मोबाइल ऐप बना सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा टूल बना सकते हैं जो कि वेबसाइट पे मौजूद है। एक बंदा है, उसने सिर्फ एक छोटा सा टूल बनाया है, क्या करेगा, थंबनेल्स डाउनलोड करके देगा यूट्यूब की, आपने देखा होगा। जी। आप लिंक सेंड करते हैं, वो थंबनेल डाउनलोड कर देता है। इतना सिंपल सा टूल है, आप देखें कि उस पे वो मंथली बेसिस पे $1000s कमा रहा है। क्यों? साइट्स पे एड्स लगी हुई हैं, उसको मेंटेन नहीं करना, उसने कोई उस पे आवर्स स्पेंड नहीं करने, उसने कोई लेट्स सपोज कोई 4 दिन लगा के टूल बना लिया होगा, पब्लिश कर दिया, एड्स शो हो रही हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो घूम रहा है। इस तरह के आपको टूल्स बनाने हैं, इन्वेस्ट करनी है, और यही आपकी, ये तो मैंने बहुत छोड़, अब लोग कहेंगे यार ये तो क्या टूल ही बना दिया। भाई थोड़ा सा आप अप लेवल भी जाएं। मैंने छोटा टूल ही बनाया है, अप अलर्ट्स, प्रपोजल जनरेशन में हेल्प कर रहा है, कवर लेटर्स जनरेट कर रहा है, टेम्पलेट्स जनरेट कर रहा है, फाइवर पे इंटीग्रेशन हो रही है, फ्रीलांसर पे। ये इतना बड़ा टूल नहीं है, मगर क्या है कि लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, लोग रेकरिंग बेसिस पे अब कर रहे हैं। अब देखिए मैं 7 दिन बाहर रहा हूँ, मैं घूमता रहा हूँ, तो डेली बेसिस पे मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं स्लैक पे कि किसी ने $50 की वो क्रेडिट्स बाय कर लिए हैं, किसी ने $25 की बाय कर लिए। मैं उसको कैलकुलेट करके देख रहा था, वो कम से कम तकरीबन $500 बन रहे थे। 7 दिनों में मैंने कोई काम नहीं किया, $500 मेरी जेब में आ गए। तो देखें कि प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर लें, ब्लॉग्स के ऊपर फोकस कर लें, फ्रीलांसिंग के साथ साथ ये भी करें, ताकि एटलीस्ट कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इशू हो गए हैं, कभी बिजी हो गए हैं आप, तो आपका पहिया चलना चाहिए अर्निंग वाला। बिल्कुल, प्रोडक्ट की तो इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसकी वैल्यू बनती है टाइम के साथ साथ, फिर वो एसेट होता है, फ्लिप कर सकते हैं आप। ब्लॉग फ्लिप हो जाते हैं। मैं अप अलर्ट्स का, अब देखें, लेट्स सपोज अप अलर्ट्स मुझे $1000 कमा के दे रहा है मंथली। अब मैं इसको सेल पे लगा दूं तो क्या कोई भी परचेज करने के लिए रेडी होगा $30,000 में, $40,000 में? भाई ये एक इनकम आ रही है ना 1000, उसको पता है ये 30 महीनों में मेरी इनकम जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे रिटर्न भी मिल जानी है, और क्या पता ये 1000 से 10,000 पे भी चला जाए। बिल्कुल, ये फ्लिपिंग एंगल तो हर बिजनेस का हिस्सा होता है और यही इंटरेस्ट बनाए रखता है। फ्रीलांसिंग में नहीं होता, मसला ये है। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें तो ये है कि आप कान के साथ फ़ोन रख के सो रहे हैं। अगर आपको आया है प्रपोजल या उसको कोई ऐसा काम करवाना है, अगर आपसे वो मिस हो गया तो किसी और के साथ कमिटेड हो जाएगा वो, तो 24 घंटे आप काम पे लगे होते हैं फ्रीलांसर। अच्छा, अब आपकी जितनी बातें थी वो सारी बहुत ही ज़्यादा पाइथन सीखना या कोई लैंग्वेज सीखना वो बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे बच्चे आते होंगे वो कहते हैं सीखना विखना नहीं है, कोई क्विक सोल्यूशन है आपके पास, क्विक रोड मैप है जिससे मैं को महीने के $100-200 जो है वो बना सकूं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, या फिर वही लंबा रास्ता पाइथन सीखना है और फिर कहीं जाके रास्ता बनाना है? मैं ये समझता हूँ ज़रूर जाना चाहिए। देखें, टेस्ट करवा देना, हम हर बंदे को टेस्ट करवा देंगे यार ऑनलाइन अर्निंग से पैसे कमाना पॉसिबल है, बिल्कुल, तो वो बंदा फिर स्ट्रगल पे निकल पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। अब देखें, आप क्विक अर्निंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैं कैसे एंटर हुआ इसके अंदर। एक वेबसाइट थी माइक्रो वर्कर के नाम से जी। माइक्रो वर्कर पे क्या काम करना होता था, पेजेस को लाइक करना है, यूट्यूब वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, और वो मैंने कहीं से फाइंड कर ली कि यार ये, तो मैं वहाँ पर लग गया, मैं पूरा डे मैंने स्पेंड कर दिया और वो मेरा $1 रन हो गया। तो मुझे ना लगा कि यार अगर मैं $1 इस तरह से कमा सकता हूँ तो मैं महीने में 30 कमा सकता हूँ, 35 कमा सकता हूँ। मुझे बिलीव आ गया मेरे अंदर माइंड में कि यार ऑनलाइन अर्निंग जो है ना हो सकती है।
तो मैं ही समझता हूँ जितने भी क्विक अर्निंग स्किल्स हैं ना, जिन पे हम यूट्यूबर्स बात करते हैं, कई लोग उनको बुरा भी समझते हैं, मैं समझता हूँ जो नए आने वाले लोग हैं ना, उनको टेस्ट देने के लिए वो सही है। ठीक है। उसमें से अब आजकल जो इन है वो AI के ऊपर है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं। यार कुछ स्टार्ट करो, ब्लॉग बना लो, आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दो। आप देखो कि 25-30 आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है। एडसेंस से आपको $1 भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए किसी बंदे को जो कि 0 पे है। बिल्कुल। अब देखिए उसके माइंड में बिलीव आ गया। अब उसका टारगेट होगा कि 1 से मैंने इसको 1000 कैसे करना है। 1 से 1000 करने के लिए वो चीज़ें भी सीखेगा, लोगों के जो वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट उनको भी देखेगा। तो मैं ही समझता हूँ ये हाईली रिकमेंडेड है। सही है। थैंक यू वेरी मच शजील, आपने टाइम दिया आज हमारी पॉडकास्ट के लिए और बड़ा लोगों को मोटिवेट किया। इनका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। इन्होंने जितने टूल्स और वेबसाइट्स का नाम मेंशन किया वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके अलावा गिव अवे की डिटेल्स भी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। उसी प्रोसेस को जैसे शजील ने बताया ऐसे ही फॉलो करना है आपने। और फिर अगर आप मोटिवेटेड रहे और आपको ये चीज़ें तमाम समझ आ चुकी हैं इस पॉडकास्ट के बाद, तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।